आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मेरे सभी मसीह भाई बहन लोग जानते हैं कि आज एक वचन पे हम बात करने वाले हैं, और मैंने उसका पोस्ट बनाया था और उसको डाला भी था, आप सभी ने देखा होगा। तो सबसे पहले तो हम सभी जितने भी इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोरदार ताली के साथ में हम उनके वचन का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के उस ज्ञान को लेने की कोशिश करते हैं जो उसने हमारे लिए रखा है। ठीक है ना? तो क्या हम सभी तैयार हैं वचन सुनने के लिए? कृपया इशारा करिए। हाँ, ठीक है। आइए हम सभी उस वचन को देखते हैं जिसका हमने शीर्षक रखा हुआ था कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। है ना? आप सभी ने पोस्ट देखा होगा जो हमने डाला था, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ये मैंने ऐसे ही ले लिया या फिर ये बाइबल में ही इसका वर्णन किया गया है? तो ये बाइबल में लिखा हुआ है, होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6वां पद। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 6वां पद। आप सभी अपना बाइबल, और हो सके तो आप यदि लिखना चाहे तो कॉपी पेन रख लीजिएगा और वचनों को लिखिएगा, है ना? और मैं पढ़ता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। खैर, आगे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम मेन बात को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। अब इस वचन के आधार पर हम 20 मिनट या 25 मिनट जो भी हमको मिलता है, हम इस विषय पर बात करेंगे, ठीक है ना? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ज्ञान और इसके न होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो गई, ठीक है ना? और ये लिखा गया है होशे नबी की पुस्तक में, जो दानियल की पुस्तक है उसके बाद वाला पुस्तक जो लिखा गया था उसमें ये वर्णित है, ठीक है ना? 4 अध्याय और 6वें पद पे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान आइए आप जुड़ते चले जाइए। हम चालू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि होशे नबी ने लिखा है, परमेश्वर जो उसके द्वारा लिखवा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर लिखा गया है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अब यहाँ बात करते हैं कि ज्ञान के न होने से प्रजा नाश हो गई। तो इस ज्ञान को यदि आज के डेट में हम लेना चाहें तो यहाँ पर आपको संसार में 2 प्रकार की ज्ञान देखने को मिलेगी, है ना? खैर, हम इसके डेफिनेशन में बाद में आगे जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये ज्ञान क्या है। तो हम सोचेंगे और समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये ज्ञान जो है आज के डेट में इसको हम कैसे लें? तो सबसे पहले तो आज हमें जानना पड़ेगा कि इस संसार में 2 प्रकार की ज्ञान है ना? और वो 2 ज्ञान कौन कौन सा है? एक ज्ञान है सांसारिक ज्ञान और दूसरा ज्ञान है आत्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान को आप कह सकते हैं वर्ल्डली नॉलेज, और अंग्रेजी में जो आत्मिक ज्ञान है उसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है ना? तो 2 प्रकार का नॉलेज इस संसार में है, पहले भी था और अब भी है। 2 प्रकार का नॉलेज, पहला है वर्ल्डली नॉलेज और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। एक सांसारिक ज्ञान और दूसरा है आत्मिक ज्ञान। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं इसको बिना बाइबल के बोल रहा हूं या फिर बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो जी हाँ, आपके ही बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इन बातों को लिखा गया है कि सांसारिक ज्ञान भी है इस धरती पर और एक आत्मिक ज्ञान भी इस धरती पर है। आप निकाल लीजिए कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8वां पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। चौकस रहो,
चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। संसार की आदि शिक्षा। अब संसार की आदि शिक्षा को हम क्या कहेंगे? संसारिक नॉलेज या फिर वर्डली नॉलेज। हालेलुया। ये संसारिक नॉलेज है और इस संसारिक नॉलेज के द्वारा लेखक कहता है, पौलुस कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, मसीह के तत्व ज्ञान से अहेर ना कर ले। अहेर ना कर ले मतलब चुरा ना ले, है ना। हालेलुया। कोई शिकार ना कर ले, कहा जाए तो अहेर करना मतलब शिकार करना, ठीक है ना। तो कोई शिकार ना कर ले, इसलिए चौकस रहो। किससे चौकस रहो? उस क्या कहते हैं? संसार की आदि शिक्षा से। हालेलुया। जो कि मसीह के अनुसार नहीं है, यहां पर यह कहा गया है। तो यहां संसारिक ज्ञान एक साबित हो गया कि संसारिक ज्ञान है, और दूसरा मैं आपको आत्मिक ज्ञान के विषय में बताता हूं कि आपके बाइबल में आत्मिक ज्ञान के विषय में भी लिखा हुआ है, हमारे बाइबल में आत्मिक ज्ञान के भी विषय में लिखा हुआ है। आप पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 12वां पद और 13वां पद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मिक ज्ञान के विषय में भी है। मैं पढ़ देता हूं, आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे ना तो माइक थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। मैं पढ़ता हूं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। याद कीजिएगा, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और जैसे कि मैंने पिछले स्टडी में आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे हृदय में डाला कि हम उसकी विधियों पर चलें, है ना। और हम कहते भी हैं कि पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, है ना। और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, है ना। तो इस हिसाब से पौलुस यहाँ लिखता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें कुछ बातें जानने के लिए एक आत्मा दी है, और वो आत्मा हमें उन बातों को बताता है जिन बातों को हम नहीं जान पा रहे थे। हम जब संसारिक थे तब हम उन बातों को नहीं जान पा रहे थे, जिन बातों को जानने के लिए यीशु ने हमको एक आत्मा दी। और आगे जैसे हम पढ़ते हैं कि इसी का 13 में, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जिनको मनुष्यों की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। हालेलुया। तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि आत्मा भी आपको कुछ बातें सिखाता है, कुछ ज्ञान देता है, कुछ नॉलेज देता है, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ज्ञान आपको इस संसार में देखने के लिए मिलेगा। पहला ज्ञान है वो है वर्डली नॉलेज, और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज, संसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान, क्या हम संसारिक ज्ञान से दूर रहें, या संसारिक ज्ञान हमें नहीं है? हालेलुया। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उससे पहले पूरे जीवन काल में हमने संसारिक ज्ञान ही प्राप्त किया था। हमने वर्डली नॉलेज को प्राप्त किया था, संसारिक ज्ञान को प्राप्त किया था। हमारा जब जन्म हुआ तब से लेकर के जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था, तब तक हमें जो ज्ञान दिया जाता था वो संसारिक ज्ञान ही था, और हमने उसी को ग्रहण किया। और जब तक हम इस धरती पर हैं, वो संसारिक ज्ञान हम लेते रहेंगे, क्योंकि हम इस धरती पर हैं, और इस धरती पर जब तक रहेंगे ये संसारिक ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। देखिए,
संसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में बहुत सारा अंतर है ना। और संसारिक ज्ञान वाले लोग आत्मिक ज्ञान वाले लोगों का विरोध करते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा गलातियों की पत्री और उसका 5 और उसका 17वां पद। गलातियों की पत्री 5 और उसका 17वां पद आपने कभी पढ़ा होगा, तो वहां पर लिखा हुआ है, आप यदि पढ़ें तो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। इसका मतलब यदि हम लें तो क्या लें? इसका मतलब यह होता है कि हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो आत्मा है, उसका यह शरीर विरोध करता है और इस शरीर का वो आत्मा विरोध करती है। हालेलुया। और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो जो लोग मसीह में नहीं हैं उनको कौन सा ज्ञान मिलता होगा? उनको मिलता है संसारिक ज्ञान। वो स्पिरिचुअल ज्ञान को, नॉलेज को नहीं ले पाते। इस कारण से वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं करते और उनको लगता है कि हम बुद्धिमान हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अपनी संसारिक नॉलेज है उन लोगों को, इसलिए वो लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके, या किसी भी तरीके से कहा जाए तो वो लोग अपने आप को ज्ञानी साबित करते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को उन लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो जो संसारिक लोग होते हैं वो संसारिक ज्ञान को ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो आत्मिक ज्ञान के ऊपर में भी पड़े रहते हैं, आत्मिक ज्ञान भी लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि हमारे पास संसारिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, दोनों ज्ञान है, तो क्या अब हम संसारिक ज्ञान को ना लें? प्रश्न उठता है कि क्या हम संसारिक ज्ञान हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए? हालेलुया। क्या हमारे अंदर संसारिक ज्ञान नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब मैं दूंगा, होनी चाहिए। हमारे अंदर संसारिक ज्ञान भी होनी चाहिए और उससे बढ़ करके आत्मिक ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि हमने संसारिक ज्ञान जब से हमारा जन्म हुआ तब से ले रहे हैं, है ना। और उसके बाद में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ता है। देखिए पहला कुरिन्थियों उसका कहा जाए तो 14 अध्याय, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 3रा पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 3रा पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? हालेलुया। हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे और स्वर्ग दूतों के न्याय करने के लिए हमारे अंदर कौन सा ज्ञान होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए आत्मिक ज्ञान। हालेलुया। अगर हमारे अंदर में आत्मिक नॉलेज नहीं है तो फिर हम स्वर्ग दूतों का न्याय कैसे करेंगे? आप सोच सकते हैं, आप जरा सोच के देखिए। अगर हमारे अंदर में आत्मिक ज्ञान नहीं है तो हम स्वर्ग दूतों का न्याय कैसे करेंगे? जबकि वचन कहता है, पौलुस यहां पर लिखता है, हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, क्या तुम ये बातें नहीं जानते? और जब हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे तो क्या हम संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर सकते? अर्थात हमारे अंदर में संसारिक ज्ञान भी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर में संसारिक ज्ञान नहीं है तो हम संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर पाएंगे, और हमारे अंदर में आत्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर हम स्वर्ग दूतों का न्याय नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है हमें संसारिक ज्ञान भी चाहिए और आत्मिक ज्ञान भी चाहिए, लेकिन आत्मिक ज्ञान हमें ज्यादा चाहिए संसारिक ज्ञान से ज्यादा। हालेलुया। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इस संसार में 2 प्रकार का नॉलेज है और इस नॉलेज के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, आत्मिक ज्ञान के द्वारा। लेकिन मैंने जो पोस्ट डाला था वो पोस्ट था कि मेरे ज्ञान के ना होने से आज मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो आप लोग पूछेंगे कि ब्रदर आपने ये पोस्ट डाला था लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं उससे तो ये साबित नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये बात जो मैंने अभी बोला है ये बेस था। अब हम बात करते हैं आत्मिक ज्ञान के विषय में, ठीक है ना, कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो पुराना नियम लिखा गया था, पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, वो आज के जो लोग हैं उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि परमेश्वर उनसे डायरेक्टली बात किया करता था और परमेश्वर उनसे हो करके बातचीत किया करता था और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट किया करता था। क्या आप इस बात को जानते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इशारा करके बताइए। क्या आप लोग इन बातों को जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया करते थे? कोई इशारा कीजिए, है ना? आप जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जहां पर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत किया करते थे। तो क्या उन लोगों को आत्मिक ज्ञान नहीं था? सवाल उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय में बाइबल नहीं थी। पुराने नियम में बाइबल नहीं थी। आज से लगभग कहा जाए तो 500-600 साल पहले या 800 साल पहले बाइबल नहीं था। ये तो 15वीं या 16वीं सदी में आया, है ना? 15वीं-16वीं सदी में आया और ये हमारा हिंदी बाइबल जो है ये ट्रांसलेट होकर के आया और हमारे बीच में आज हम सभी हिंदी बाइबल को पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो पहले ये हिंदी बाइबल नहीं था। तो क्या उस समय के लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करते थे? ज्ञान प्राप्त करते थे। और कैसे प्राप्त करते थे? आपको मालूम होगा कि यहूदियों में सप्त का दिन माना जाता है। सप्त का दिन वो शनिवार को मानते हैं। जो इजराइल देश में यहूदी लोग रहते हैं वो लोग, तो वहां सप्त के दिन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रचार होता है और वो लोग पूरे दिन प्रचार किया करते हैं और आत्मिक ज्ञान लिया करते हैं। हालेलुया। और उन लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचनों को बताया जाता था, है ना? तो फिर इन लोगों को आत्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं था, जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह कहता है होशे नबी की पुस्तक में 4:6 में कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो इसका एक बेसिक उदाहरण आपको देता हूं। आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 52 पद आप पढ़ के देखिए। वहां पर क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 52 पद। अगर ये वचन किसी को मिल जाता तो आप खोल करके पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 52 पद। आप में से कोई खोल करके पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। धन्यवाद सिस्टर, आपने पढ़ा इसके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं साफ पढ़ता हूं और किस तरह से लिखा हुआ है ये। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली। ज्ञान की कुंजी ले ली अर्थात संसारिक ज्ञान और क्या बोलते हैं, आत्मिक ज्ञान, दोनों को ले ली। हालेलुया। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हालेलुया। अभी आपको समझ में आया उन लोगों को, जिन लोगों को परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो गई। इसका मतलब क्या है? ये जो व्यवस्थापक थे, जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो वहां के याजक हुआ करते थे, ये लोग ज्ञान के कुंजी, ज्ञान के भंडार पर बैठे हुए थे। लेकिन ये लोग जो अपनी प्रजा है उसको सही नॉलेज नहीं दिया करते थे। हालेलुया। ये लोग सही नॉलेज, सही ज्ञान अपने लोगों को नहीं दिया करते थे। हालेलुया। आप अभी समझ पा रहे हैं परमेश्वर को ये बातें क्यों बोलनी पड़ी कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई? क्योंकि परमेश्वर ने जिम्मेदारी किसे दी थी? शास्त्रियों को, फरीसियों को, व्यवस्थापकों को, कि तुम लोग मेरी बातें लोगों को सिखाओ। हालेलुया। मेरी बातें लोगों को सिखाओ। लेकिन ये लोग परमेश्वर की बातें सिखाना छोड़ दिए थे और ये लोग अपनी बातें सिखाते थे। क्यों? कारण था एक, हालेलुया, लालच। कारण था लालच। किसका लालच? ये देख रहे हैं आप, ये धन का लालच। हालेलुया। ये धन का लालच,
इन लोगों को था, शास्त्री और फरीसियों को। साथ में इनको लालच था पद का, अपना पद, जो इनका पद था उस पद का इनको लालच था। और तीसरा लालच मैं आपको बता रहा हूं, ये मान सम्मान लोगों के बीच में पाना चाहते थे। हालेलुया। मान सम्मान पाने के लिए ये इस हद तक गिर गए थे कि ये परमेश्वर के ज्ञान को लोगों को नहीं बता रहे थे और अपने ज्ञान को बताने लगे, जिसके कारण परमेश्वर स्वयं नाराज हुआ और वो कहने लगा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो चुकी है, नाश हो रही है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान, हालेलुया। ये उस समय की बात थी। क्या ब्रदर आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय के लोग नाश हो रहे थे, आज के लोग नाश नहीं हो रहे हैं? हालेलुया। क्या आप ये बात सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, आज भी बहुत सारे लोग आत्मिक ज्ञान के ना होने से नाश हो रहे हैं। हालेलुया। जो संसारिक लोग हैं वो तो नाश हो ही रहे हैं। जो संसारिक लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, मेरा ये वीडियो मैं गैर मसीहियों को पास में भी भेजूंगा। हालेलुया। जिनको यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, उनका जीवन भी नाश हो रहा है। लेकिन जो आत्मिक जन हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, उनका भी जीवन नाश हो रहा है। हालेलुया। क्यों हो रहा है पता है? यहाँ पर लिखा है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली लेकिन आप प्रवेश नहीं किया, और जो प्रवेश करने वाले हैं उनको भी रोक दिया। हालेलुया। आज बड़े बड़े गद्दी पर, देखिए मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता। हालेलुया। जो घटनाएं मेरी आंखों में दिखती है और जो मैं महसूस करता हूं उसको बोल रहा हूं, है ना। तो इसलिए आप अपने कि कोई भी मनुष्य अपने आप में ये मत सोचिएगा कि मुझे ये बोल रहा है। मैं किसी को नहीं बोलता। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसको बताने की कोशिश करता हूं। आज भी बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे एवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे रेवरेंड हैं, कहा जाए तो जो लोग लिखते हैं, है ना। लेकिन इन लोगों को नॉलेज तो है, लेकिन ये आपको सही बातें नहीं बताते। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 8वें पद पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8वां पद क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 8वां पद, वहां पर लिखा गया है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से आदर करते हैं लेकिन मन उनका परमेश्वर से दूर है। याद कीजिएगा और याद रखिएगा, जो लोग अपने आप को बड़ा चढ़ा करके पद के लिए, धन के लिए लालच करके अगर परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, है ना, लालच के द्वारा यदि परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, यदि पद के कारण वो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। अब ये लोग जिनका मन परमेश्वर से दूर है, ये लोग आपको कौन सा ज्ञान देंगे? कौन सा ज्ञान देंगे आपको? ये लोग आपको ज्ञान देंगे धन के बारे में, पैसे के बारे में, दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रोटी रोजी चलेगी। लेकिन नाश कौन होगा? आप बोल सकते हैं कौन नाश होगा? आत्मिक जन। हालेलुया। नाश कौन होगा? आत्मिक जन नाश होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। और ज्ञान देने का ठेका कौन लिया है? ज्ञान देने का ठेका लेकर के रखा हुआ है पास्टरों ने, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। यदि वो हमें सही ज्ञान नहीं देंगे, याद कीजिएगा, यदि वो हमें सही ज्ञान नहीं देंगे तो हमारा भी यही हर्ष हो सकता है, यही दुर्दशा हमारी भी हो सकती है कि हमें भी परमेश्वर कहे कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसी कारण से पौलुस अपने जितने भी पत्रियों में वो लिखता है तो हमेशा चेतावनी देता है
आप चाहे कुरिन्थियों की पत्री पढ़ें, कुलिसियों की पत्री पढ़ें, तीतुस की पत्री पढ़ें, चाहे रोमियो की पत्री पढ़ें, आप कोई सा भी पत्री पढ़ लें, पौलुस की वो हमेशा चेतावनी देता है। हालेलुया। और वो चेतावनी देते देते वो समझाते जाता है कि हमेशा उस तत्व ज्ञान से अलग ना होना जो प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि संसारिक ज्ञान आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार होना है और हमें परमेश्वर के नॉलेज को, उसके ज्ञान को सही तरीके से पेश करना है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग भविष्य में आगे चल करके आप लोग प्रचारक बनने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप लोग प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर और आप लोग भविष्य में प्रचारक बनेंगे। लेकिन एक प्रचारक का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि वो अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने मसीही बहनों को सही नॉलेज दे, सही ज्ञान दे। यदि आप लोग सही ज्ञान नहीं देंगे तो जो आप लोगों का ज्ञान ग्रहण कर रहा है वो भटक जाएगा और वो भटकेगा तो परमेश्वर का वचन कहेगा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार होगा एक पास्टर, एक एवेंजलिस्ट, एक बड़ा कोई भी पद में होने वाला मनुष्य। हालेलुया। लेकिन हम बर्बाद किसको करेंगे? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को। इसलिए हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, सही संदर्भ में पढ़ें, सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें और उन वचनों को, उन ज्ञान को सही तरीके से खुद लें और साथ में दूसरों को भी सही तरीके से सिखाएं। यदि हम सही तरीके से सीखेंगे नहीं तो सही तरीके से सिखा भी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमको सही तरीके से बाइबल को सीखना है, फिर उसके बाद में हमें बाइबल को सिखाना है। हालेलुया। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रकाशित वाक्य का कई वचन है जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे पास से तेरे दीवट को हटा लूंगा। हालेलुया। तेरे पास से तेरे दीवट को हटा लूंगा। और वो प्रभु यीशु मसीह जब अपने दीवट को हटा लेगा, अपने ज्ञान को, तब हम ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप जानते हैं वो है ना कहावत धोबी का। हालेलुया। धोबी का बोल दीजिए, शर्माइए मत। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको हमेशा सचेत रहना है, हमको हमेशा सावधान रहना है और हमको परमेश्वर के ज्ञान को सही रूप से लेना है। मैं एक वचन बता करके समाप्त करता हूं। आप लोग पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 20 पद। इसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए पौलुस लिखता है, पौलुस है ना अपनी कलीसिया को समझा रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहा है। क्या कहता है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हालेलुया। समझ में क्या बनो? सियाने बनो। इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब यह है कि मनुष्य को सियाना बनना चाहिए। किसमें? नॉलेज में। इस संसार में मैंने बताया दो प्रकार का नॉलेज है, एक आत्मिक ज्ञान है, दूसरा संसारिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान भी हमारे अंदर में है और आत्मिक ज्ञान जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से हम ले रहे हैं। ठीक है ना? अब हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करके आत्मिक ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अब हमें आत्मिक ज्ञान के साथ साथ हमें बालक नहीं बनना है बल्कि हमें समझदार बनना है। और समझदार कब बनेंगे? जब हम वचनों को सही तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तब हमें पता होगा कि ये वचन किस लिए उपयोग में लाया जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, है ना, समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू अपनी आंख को निकाल करके फेंक दे, है ना? हमने पढ़ा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपनी आंख को निकाल करके फेंक दे। तो क्या हम अपनी आंख को निकाल करके फेंक देते हैं? कोई बताइए, इशारा कीजिए। क्या हम सिर हिला सकते हैं, है ना? क्या हम अपनी आंख को निकाल करके फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं। वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किस संदर्भ में वे बात कर रहे हैं, है ना?
जिस संदर्भ में बात करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ यीशु मसीह आंख को निकालने के नहीं बल्कि आंख के अंदर में जो गंदापन है उसको निकालने के लिए बात कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से जब बाहर भी हम कई बातों को पढ़ें तो वहां भी हमें अपनी दिमाग अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 20 पद में, हमें बालक नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के प्रजा हैं, मैं समय कम है इसके लिए, नहीं तो एक वचन था मैं उसको भी बताता आपको कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। तो यहाँ पर हमने समझा है कि ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इस बातों को समझने की कोशिश किया है। मैं चाहता हूं कि अभी जब इसको मैं सेटिंग करूंगा और उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो आप लोग जब देखेंगे तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये बातें और भी पहुंच सके। ठीक है, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह अपना अनुग्रह और शांति दे। आमीन आमीन।